हेलो, चलो देखो, प्रश्न प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसकी परिभाषा होती है। और मोबाइल बंद कर लो, कोल्ड मोबाइल बंद करो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की परिभाषा होती है जब कर्ता का काम स्वयं पर या खुद पर आता है, जैसे उसने अपने आप को छिपाया, मैंने खुद खाना बनाया, और क्या बोला था मैंने, राम ने अपने आप को दौड़ाया। ठीक है, अब इसके आगे लिखो रिफ्लेक्सिव बनाने का नियम। रिफ्लेक्सिव बनाने के नियम यही लिख लो, माई सेल्फ, आई के साथ माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, बीइंग सेल्फ। समझ रहे हो? जैसे उसने अपने आप को छिपाया, ही हाइड माई सेल्फ, हिम सेल्फ। तो कौन से वाले घर में घुस रहा है बताओ। ये मोर बना दिया मेरे को। देखो पहले मैंने बताया था उसने अपने आप को छिपाया, मार क्या हो, दो बंदे ही हाइड, HIDE हाइड हिमसेल्फ, हाँ सिर्फ किनारे किनारे जा हिमसेल्फ। के ठीक है, पहला ट्रांसलेट हो गया, उसने अपने आप को छिपाया, ही हाइड हिमसेल्फ। दूसरा क्या था, मैंने खुद खाना बनाया ना, मैंने खुद खाना बनाया, आई बनाया, आई कुक्ड, EDD, आई कुक्ड माई सेल्फ। तीसरा था राम ने अपने आप को दौड़ाया, और एम राम रन आर यू एन रन हिमसेल्फ। देख जोन में आ रहे होंगे, आ रहा कोई, रन 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 हिमसेल्फ। भाई गन ले ले, SELF। लेट जा कहीं। देखो तुम लोग मानोगे नहीं ना, गोल्ड रख दो, मोबाइल रख दो, तो देख रहे अभी हम। खड़े हो जाओ, तुम शुरू से सुनता हूँ। हाँ शुरू से सुनूंगा, खड़े हो जाओ, आओ सुनाओ शुरू से, जितना पीछे लिखा है सारा। ऐसे तो मत करो, पढ़ाओ ना, तो सही से पढ़ो। ठीक है, देखो पहले मैंने बोला उसने अपने आप को छिपाया, उसने अपने आप को छिपाया, तो ही हाइड हिमसेल्फ, जब कर्ता का काम खुद पे होगा। ठीक है, हिमसेल्फ, मैंने खुद खाना बनाया, और कुक्ड माई सेल्फ। तो ही के साथ क्या होता है, ही का पोसेसिव हिम होता है ना, तो ही के पोसेसिव के साथ सेल्फ, आई के पोसेसिव के साथ सेल्फ, और ये पोसेसिव थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का पोसेसिव हिम के साथ सेल्फ। समझ रहे हो? ये जब ट्रांसलेट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। अब दूसरा वाला लिखो, दूसरा वाला मैंने क्या लिखा था, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, रिलेटिव लिखो, रिलेटिव प्रोनाउन परिभाषा, रिलेटिव प्रोनाउन की परिभाषा लिखो। जब कर्ता लिख लेना, मेरे में लिखा हुआ भाई, जब कर्ता काम खुद पर हो उसे रिलेटिव, वो रिफ्लेक्सिव का रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव बोलना पड़ रहा हूँ मैं।
और जो रिलेटिव वाला करा रहे थे यार। अच्छा ये क्या रहा देखिए, रिलेटिव का संबंध बता रहे हैं भैया। चलो जल्दी लिखो। रिलेटिव प्रोनाउन पर भाषा लिखो। जो शब्द दो आप रिलेटिव का हिंदी मैंने क्या लिखा था, संबंध ना। जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है या संबंध करता है, जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, जो शब्द दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, हाँ, दो वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझ रहे हो? लिख भी लिया। लिख लिया। जैसे लिखो, जैसे मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। हिंदी लिखो जो मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश बोल दे रहा हूँ। आई नो TNOW, आई नो का मतलब मैं जानता हूँ। What do you think about me? You कौन गया? think about me? देखो यहाँ पे ये है रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी होगी, देखो आई नो का मतलब मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ। वाट क्या, यू थिंक अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। समझे? मैं जानता हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और आगे देखो, शी इज द गर्ल, शी इज He is the girl, GIRL, girl is the girl whom I helped yesterday. Yeah. इधर है ना। I helped. I helped yesterday. मैं इसमें डाल लूँ, वही रही हो। Why? मैं गया। Yes. टेंशन मत ले, कौन है मेरे? Why? मेरे को पड़ रही है यार। कौन है भाई? समझे? लिख रहे हो? शी इज द गर्ल, यह वही लड़की है जिसका आई हेल्प यस्टरडे, जिसका कल मैंने हेल्प किया था। समझ रहे हो? आगे लिखो, द गर्ल द girl who is reading is my sister. कौन सी, ये वाली? कौन सी बताओ पढ़ के। शी इज द गर्ल, यह वही लड़की है, जिसका आई हेल्प यस्टरडे, जिसका कल मैंने मदद किया था। यह वही लड़की है जिसका कल मैंने मदद किया था। द गर्ल हू इज रीडिंग, reading is my sister.
माई सिस्टर ISPER. She is an artist whose work I really. हेलो मामी नमस्ते। आ रहा हूँ मामी। लिख लो, जल्दी लिख लो। ऊपर बंदा है। तुम्हारे क्या लिख लिया? तभी है। ऐसी तैसी कर जाएंगे दो बंदों की। एक को बड़े को लपेट दिया। बंदे लड़ रहे हैं, आजा। हो गया ना? लास्ट में क्या गया? लास्ट में कौन सा ये पूरा वाक्य सेंटेंस? चल द गर्ल हु इज रीडिंग इज माई, द गर्ल जो लड़की, वो लड़की हु इज रीडिंग जो पढ़ रही है, इज माई सिस्टर जो, द गर्ल लड़की हु इज रीडिंग जो पढ़ रही है, मेरी सिस्टर पढ़ रही है, मेरी सिस्टर है। हाँ हाँ। आगे लिखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेके रखियो अब की बात। पर्सनल हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ये कौन सा था? रिलेटिव, डेमोस्ट्रेटिव। डेमोस्ट्रेटिव के बाद कुछ और है? लिख लिया डेमोस्ट्रेटिव? हो गया? लिखो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की परिभाषा लिखो। जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करे, जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करे उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करे उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मुख्यतः ये चार होते हैं, दिस दैट दीज दोज। जैसे लिख लो, जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक। परिभाषा, जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करे, जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करे। घर में बंदा है। हाँ देख लो। ऐड पढ़े, ऐड पढ़े। एक नहीं पढ़ दी मैंने तो। जो प्रोनाउन किसी की ओर संकेत करे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, सॉरी उसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अबे यार लैग ना हो रही है, इसको भर के भेजता मैं। जो समझा रहा हूँ समझ नहीं रहे हैं? हाँ वांट वाट पढ़ रहा हूँ यार। तो ये क्या लिखा है, इसका हिंदी बताओ। ये जो 3 लाइन लिखा है ये इसका हिंदी क्या होगा? इनको समझाया, ये समझ गए, बता देंगे, तुम बताओ। से पूछना समझ आएगा। पहले तुम बताओ, वो तो देख रहा है, तुम तो मोबाइल में लगे हो। भाई रिकॉर्ड कर दे यार। लिख लिया? बीएस की मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग भाई रिकॉर्ड कर दे यार। इसकी हाँ यही है इसकी मीनिंग। हाँ, दिस इज ए बुक। नहीं, यह एक किताब है। दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। That is a tree. That is a tree.
भाई रिकॉल कर दो यार, रिकॉल कर दो। आखिरी दीज आर माइन। फिर डैट की मीनिंग क्या होती है? यहाँ होती है ना? चलो भाई चले जाओ। हाँ डैट होने का THESE दीज आर माइन। दोज आर योर। दोज आर योर। यार एक बार भाई बस फिर देख, बंदे को मोड़ बनाऊंगा। ठीक है, ये चारों है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये चारों हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट दीज दोज। दीज आर माइन। दीज का मतलब यह सब, यह सब माइन मतलब मेरा, यह सब मेरा है। दोज आर योर, यह सब तुम्हारा है। तुम दोनों बताओ, दिस इज ए बुक का हिंदी क्या होगा? एक बुक है। डैट इज ए ट्री। ये दोस्त की मीनिंग, ये ट्री ट्री। हाँ, डैट मतलब तो पता नहीं, ट्री मतलब पेड़ होता है। वह एक पेड़ है। वह एक पेड़ है। दे आर मैन, ये एक आदमी है ना। दीज आर माइन, यह सब मेरे हैं। दोज आर योर, वह सब तुम्हारा है। गाड़ी करो भाई, गाड़ी करो। ठीक है, हाँ भैया, वही तो कह रहा हूँ भैया, पढ़ता हूँ भैया मैं, बस वो इंग्लिश की थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। हो गया? कितना प्रोनाउन लिखा था मैंने, देख लो। सारा प्रोनाउन आज खत्म कर देता है, कल से एडजेक्टिव शुरू करता हूँ। मैं लिख लूंगा ना भी तेरी कॉपी सही। ये लेके जाएगा मेरे को पेन से। देख लो पीछे, देखो पीछे, देखो कौन सा बचा है। वहाँ भी लेके जाऊंगा रात में। अगर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव, 4 लिखा है ना मैंने। हेलो, चलो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की परिभाषा लिखो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है विभाग बोधक। विभाग बोधक, विभाग पर बोलो, लिखो। जब किसी विभाग या समूह से, जब किसी विभाग या समूह में, जब किसी विभाग या समूह में जब किसी विभाग या समूह में 2 या 2 से अधिक, जब किसी विभाग या समूह में 2 या 2 से अधिक लोगों की चर्चा हो, जब किसी विभाग या समूह में 2 या 2 से अधिक लोगों की चर्चा हो, तो उसे विभाग बोधक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हो गया ना? जल्दी अंदर आ। लिख लेना, बताना।
लिख लिया? हाँ हो गया। अब देखो एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, जब किसी विभाग या समूह मतलब झुंड, जैसे दो या दो से अधिक लोग झुंड हो, तो उसमें से कुछ लोगों का चर्चा हो, जैसे each of them will get a prize, each of them will get a prize, मतलब उसमें से सभी लोग इनाम जीतेंगे। वो टीम इतनी अच्छी है कि उसमें से हर कोई इनाम जीतेगा। और तरफ वो कैन डू इट, तुम दोनों में कोई एक इसे कर सकता है। नाइदर ऑफ देम वांट्स टू गो मतलब जाना। तुम दोनों मतलब उन लोगों में, दो मतलब उन लोगों में कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है, उन लोगों में कोई नहीं जाना चाहता, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक दो या दो शब्द के लिए, आकर का मतलब दो में से कोई नहीं, नाइदर का मतलब दो में से कोई एक नहीं, दो में से कोई एक, दो में से कोई नहीं, यह नहीं होगा, ठीक है। कोई नहीं, ठीक, खत्म। कैसे